मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। 2-3 दिन बाद आपको व्लॉग मिलेगा मेरा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मौसम एज यूजुअल सेम ही है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। 2-3 दिन बाद आज आपको व्लॉग मिलेगा और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि थोड़े से एग्ज़ाम थे, उसकी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम थे भी क्या, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी। फिर भाई के भी बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उसके भी पता है। मेरे भाई का तो हमेशा का ये रहता है कि जब तो उसके या तो नोटबुक चेक होनी होती है या फिर उसके प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो डे बाय डे ही काम करता है, उससे पहले तो वो कोई कुछ काम कर नहीं सकता। तो वैसे ही आज उसका प्रैक्टिकल था तो रात उसकी थोड़ी फाइल वाइल बनवाई थी। तो अब मैं है ना सोच रही हूँ कि मैं 15 डे व्लॉगिंग चैलेंज ले लूँ। पहले तो मैं 1 मंथ का सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं 1 मंथ का कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा है ना मैं 15 डे व्लॉगिंग चैलेंज ले लेती हूँ कि 15 दिन मैं रेगुलर व्लॉग डालूँगी। और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे भी लगते होंगे। और मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, ये जो मेरी जर्सी है ना, ये है ना मेरे भाई के होने की थी। मतलब मेरे भाई का जब छूचक आया था ना, तब नानी ने जर्सी मुझे बुन के दी थी। और नानी और मामी ने, पता नहीं नानी ने बुनी थी या मामी ने बुनी थी, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने मुझे ये जर्सी बुन के दी थी। और मेरा भाई है ना 15 साल का हो गया और अभी भी मेरे को ये जर्सी आती है बिल्कुल फिट। और इसकी है ना वूलन भी इतनी अच्छी है कि इस पे है ना ही तो थोड़ा सा रुआ हुआ है, ना इसका कलर फेड हुआ है। और इसका कलर भी मुझे इतना प्यारा कलर लगता है ना, बहुत प्यारा कलर लगता है। तो अभी सुबह के है ना 9:30 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे है ना व्यू देखो। धूप का तो कोई भी, किधर से भी कोई भी नामो निशान नहीं है। तो पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मैं नहा लेती हूँ, नहा के मैं पूजा करूँगी और फिर पूजा करने के बाद आपको मिलती हूँ, तो दिखाते हैं। तो भाई है ना स्कूल जा रहा है। अब इसके स्कूल का टाइमिंग है ना थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल है और इसका प्रैक्टिकल सेकंड शिफ्ट में होता है ना, 12 बजे वाली शिफ्ट में, तो इसलिए वो अभी स्कूल जा रहा है। मैं इससे बोल रही थी कि भाई हाई कर ले। और देखो 9:30 बजे के आसपास भी है ना बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है और इतनी कड़ाके वाली ठंड हो रही है। मैं तो इससे बोलती हूँ कि ब्लेज़र पहन जा, पर ये ब्लेज़र पहन के नहीं जाता, नीचे इनर पहन लेता, फिर जर्सी और पूरा फुल पैक होके जा रहा है। और इतनी ठंड हो रही है ना, बाइक को तो 1-2 मिनट इसे स्टार्ट करके रखना पड़ा। और चलो जी, अब ये भी स्कूल चला गया है और हम भी नहा के पूजा वूजा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है उसके बाद। चलो भाई तो चला गया है स्कूल। आप खुद देखो पूरे फर्श पे है ना पानी पानी हो रहा है। रात को इतनी ओस पड़ती है, ऐसा लगता है कि जैसे रात को बारिश हुई हो। और अभी है ना मैं तो जा रही हूँ नहाने के लिए। और हमारी पलक दीदी को देखो, ये हमेशा है ना, आप इसे देखोगे ना पूरा बेड दे दो पर पता नहीं क्या छोटी सी पोजीशन में सोती है। इसका नहीं समझ में आता। तो मैं अभी इसे उठाती हूँ और मैं अपने नहाने के लिए फटाफट से कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ और फिर नहाने चलते हैं। और मेरी अलमारी की हालत देख, ये है ना मैं मीठी सेवइयाँ खा ली हूँ। और दोपहर का टाइम हो रहा है, मम्मी ने अपनी खा ली है। वैसे ना शुगर है, वैसे खाने में किसी चीज़ में पीछे है नहीं। क्या होगा? तबीयत खराब हो रही है कितनी, और आराम से बोलो, तबीयत खराब हो रही है, धूप का आनंद ले रही हो। क्या होगा? ऐसे कहते हो? छोटी बच्ची हो क्या जो चश्मे से खेल रही हो? आज है ना पापा बाहर गए थे और बहुत दिन से मैंने कुछ फास्ट फूड भी नहीं खाया, तो मेरा फास्ट फूड खाने का मन था। और मैंने पापा से कहा था कि पापा आप मोमोज ले आना, और अगर मोमोज ना मिले तो सेकंड ऑप्शन आपका चिली पटाटो है। तो वो मेरे लिए चिली पटाटो लेके आए थे। दीदी तो ही पीटी उषा दीदी ने तो खेलना ही छोड़ दिया, बहुत खेल रही है।
तो मैं ना अभी शाम का डिनर प्रिपेयर कर रही थी मम्मी की। जैसे आपको पता है दोपहर मम्मी बता रही थी उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो यहाँ पे है ना मैंने आटा लगा लिया है और अपनी दाल है ना मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने दाल के साथ सैलेड काटा था चुकंदर का, और चटनी भी बनाई थी। तो जिससे सैलेड खाना था उन्होंने सैलेड खाया, और मेरा तो आज खाना खाने का मन भी नहीं था। मैंने 2 ही फुलके लिए थे और एक खा लिया, और उसके बाद मैंने पलक को दे दिया था। तो आज है ना हमारे यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा। और आप सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी कढ़ाई में क्यों बन रहा है गाजर का हलवा। तो पापा है ना हमेशा ही ऐसे करते हैं, जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं ना सर्दियों में, बनवाते हैं, बनाते भी नहीं है क्योंकि इतना एक साथ घर पे नहीं बन पाता। तो पापा है ना हमारे गाँव में एक हलवाई भैया है, उन्हें बुला लेते हैं और फिर उनसे गाजर का हलवा बनवाते हैं। तो ये 40 किलो गाजर थी जिसका पापा ने हलवा बनवाया था, क्योंकि तीनों बुआओं को देना है, हमें अपने घर भी के लिए भी रखना है, और एक पापा के फ्रेंड है उन्हें भी देना था। तो और माँ ऐसे ही सबके लिए थोड़ा थोड़ा हलवा बनवाने के लिए। तो पापा बोलते हैं कि आप बार बार बनाओगे उसमें भी परेशानी होती है, एक साथ ही बुला के करवा लेते हैं। छोटी वाली बुआ ने बोल दिया था कि मुझे गाजर का हलवा मत देना, क्योंकि उनके यहाँ पे शादी है, तो वो कह रही मुझे वहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे गाजर के हलवे की जगह मेरी गाजर की लोच जमवा देना। तो बस वही था। और अभी बुआ के मम्मी को और मुझे बुआ के लड्डू बनाने हैं, वो हम सुबह बनाएंगे। तो अभी है ना रात का टाइम हो रहा है और हमने है ना सारा काम कर लिया है। मतलब हलवा तो भैया ने बना दिया था, हलवाई भैया ने, और गाजर की लोच हमने जमा ली थी। तो अभी है ना कल बुआ के लिए सुबह लड्डू बनाएंगे, और जो लोच जमाई है उनकी भी कटिंग वटिंग करके रखेंगे, क्योंकि छोटी वाली बुआ के यहाँ पे फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया था। तो पापा वहाँ पे जाएंगे तभी पापा बुआ को दे देंगे, और उधर ही बीच वाली बुआ पड़ती है तो उनके चले जाएंगे, और बड़ी वाली बुआ के शायद पापा 15 के आसपास जाएंगे। तो आज है 13 तारीख, तो बस यही है। और इसके बाद है ना 15 को तो नहीं जा पाएंगे पापा, क्योंकि 15 को हमें कुछ करना भी है, तो इसलिए पापा नहीं जा पाएंगे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बारे में बात कर रही थी। तो मम्मी की है ना डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है, बैक की, वो हट गई है, और उनकी है ना 2 बैक की है ना नसें भी दबी हुई आई हैं, तो इस वजह से मम्मी को दिक्कत हो रही है। तो अभी मम्मी का रेस्ट चल रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और थोड़ी व्लॉगिंग करनी है ना थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, जब घर में काम भी होता है, पढ़ाई भी होती है, सब चीज़ होती है, तो व्लॉगिंग करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। पर मैंने आज से कोशिश की है कि मैं फुल अपना व्लॉग बनाऊंगी, डेली बनाऊंगी। 15 डे का चैलेंज लिया है, तो देखते हैं कि पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।